हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारी बहुत टाइम से करंट अफेयर की जो सीरीज थी वो रुकी हुई थी, तो आज से हम वो उसको वापस से रिज्यूम करने जा रहे हैं। तो जैसे कि पहले आपको वीकली करंट अफेयर्स मिला करते थे कि वीक में किसी भी एक दिन सैटरडे, संडे और आइदर मंडे एक आपके पास वीडियोज आती थी जिसमें हम पूरे वीक के जो इम्पोर्टेंट हमारे करंट इश्यूज होते थे उनको कवर अप करने की कोशिश करते थे। वैसी ही वो जो सीरीज थी, ठीक है, अब वो रिज्यूम होने जा रही है। तो अभी जो मैं करंट अफेयर्स फिलहाल स्टार्ट कर रही हूँ आपके, वो मेनली मैं स्टार्ट कर रही हूँ मई, ध्यान रखिएगा, ये जो मैं करंट अफेयर्स लेके चल रही हूँ ये मैं लेके चल रही हूँ मई 2022 से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि जो प्रीवियस जो हमारे मंथ्स छूट गए हैं, ठीक है, उनका भी हम एक पूरा मंथली सेट बना के निकाल दें। लेकिन फिलहाल अभी हम मई से शुरू करेंगे और मई के जो आपके वीक वाइज करंट अफेयर्स है आपसे वो आपको रेगुलरली मिला करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। जितने भी आपके बर्निंग टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सारे आपके इस सीरीज के थ्रू कवर करवा दिए जाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दैट सेंटर has ordered for the restoration of the 1000 years old अनंगताल लेक located at। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में आ सकता था? पहली बात तो ये कि आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि जो अनंगताल लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अब क्या रिलीवेंस हो गया इस क्वेश्चन का कि आपसे जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी यहाँ पे कवर अप हो गया, और क्योंकि अभी ये करंट इश्यूज में भी रहा है, करंट अफेयर्स में भी रहा है, तो अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसके दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, दोनों चीजें फुलफिल हो जाएंगी कि आपका स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं और आपको करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये अनंगताल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है स्टूडेंट्स दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में एक जगह आपने सुनी होगी महरौली। ठीक है, महरौली में एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट भी हमें देखने को मिलता है जिसको हम सब जानते हैं कुतुब मीनार के नाम से, कुतुब मीनार के नाम से। तो उसी के पास, ठीक है, महरौली के पास ही ये जो हमारा अनंगताल है ये लोकेटेड है। ठीक है, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसके कैसे इसको ये नाम मिला? तो इसको ये जो नाम मिला है स्टूडेंट्स, ये मिला किंग अनंगपाल तोमर, किंग अनंगपाल तोमर। अब बात आती है कि आखिर ये कौन है अनंगपाल तोमर? तो ध्यान रखिएगा, ये थे मैटरनल ग्रैंडफादर। किसके मैटरनल ग्रैंडफादर? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि उनके नाना जी थे। इसलिए ये किंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो केंद्र चाहता है, सेंटर चाहता है कि इसकी जो हालत है वो उसको इम्प्रूव करा जाए, क्योंकि अभी इसकी हालत कैसी हो चुकी है, एक नाले से भी ज़्यादा खराब। ठीक है, अभी आप इसको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि डंप यार्ड है जहाँ पे कि कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इसलिए सेंटर चाहता है कि इसकी हालत इम्प्रूव करी जाए। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अब अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है अब हमारे पास, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, वुमेन इन विच स्टेट रिक्रिएटेड चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट देखिए बहुत फेमस मूवमेंट है चिपको मूवमेंट। ठीक है, और किसको सेव करने के लिए रिक्रिएट करा गया? ये करा गया हसदेव अरण्य को सेव करने के लिए। किससे सेव करने के लिए? माइनिंग प्रोजेक्ट से सेव करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें आपके लिए जानने के लिए कि पहली बात तो ये हसदेव क्या है, ये अरण्य क्या है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हसदेव की। तो हसदेव क्या है स्टूडेंट्स? हसदेव हमारी महानदी रिवर का आपने नाम सुना होगा, जो कि उड़ीसा की एक बहुत प्रमुख नदियों में से एक है महानदी, उसकी ट्रिब्यूटरी है हसदेव। ठीक है, ये उस ट्रिब्यूटरी का नाम है। अब बात आती है अरण्य क्या है? तो अरण्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। ठीक है, तो यानी कि क्या समझ में आ गया आपको यहाँ पे कि हसदेव क्या है? हसदेव अरण्य क्या है? एक जंगल है। ठीक है, अब उसमें चिपको मूवमेंट को फिर से रिक्रिएट करा गया, ठीक है, ताकि उस एरिया को माइनिंग से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो अगर मैं चिपको मूवमेंट थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि 1973 में पहली बार चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हमारा स्टार्ट हुआ था चमोली। चमोली एक जगह है, कहाँ पर? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में एक जगह है चमोली, वहां पे पहली बार ये चिपको मूवमेंट देखा गया था। और क्या देखा गया था इसमें कि जो लोग थे वो पेड़ों से जाकर चिपक गए थे, ठीक है, ताकि वो उनको काटने से बच जा सके। तो यही सेम मूवमेंट, ठीक है, ऐसा ही सेम मूवमेंट कहाँ के औरतों द्वारा दोबारा से रिक्रिएट करा गया? तो ये करा गया स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की औरतों के द्वारा दोबारा से ये हमारा रिक्रिएट करा गया। यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि हसदेव रिवर कहाँ है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हसदेव रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है। ये आपकी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है और उड़ीसा में जाके यानी कि हमारी महानदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन से कवर अप करी। क्या कि चिपको मूवमेंट दोबारा से रिक्रिएट कहाँ पे हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। क्यों हुआ? ताकि ये जो जंगल है, हसदेव जंगल है, इसको बचाया जा सके माइनिंग से। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि यहाँ पे माइनिंग कौन करने जा रहा था, किसको ये प्रोजेक्ट मिला था, तो ध्यान रखिएगा कि अदानी ग्रुप का नाम सबने सुना ही होगा। तो अदानी ग्रुप यहाँ पे एक माइनिंग करने जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ और हमारा झारखंड का एरिया है, यहाँ पे हमें कोल, ठीक है, कोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कोल की माइनिंग करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग चाहते हैं कि ये मूवमेंट, ये जो माइनिंग है ये ना करी जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा है। चलिए इस तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि हमारे इंडिया की, हमारे कंट्री में ऐसी फर्स्ट सिटी कौन सी बन गई है जहां पे हमने वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं या स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बन चुका है हमारा आगरा। आगरा हमारे देश की पहली सिटी बन चुकी है जहां पे अब जो हमारे सीवर साफ हुआ करेंगे वो कैसे हुआ करेंगे, वैक्यूम सिस्टम से साफ हुआ करेंगे। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जो वैक्यूम सिस्टम है, ये हमने, ये जो टेक्नोलॉजी है, हमने कहाँ से बोरो करी है, तो ये स्टूडेंट्स हमने बोरो करी है नीदरलैंड से। नीदरलैंड से ये हमने बोरो करी है। अब देखिए ऐसा क्यों करा गया, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो देखो अभी तक क्या होता है कि हमारे यहाँ जब सीवर्स को साफ करना होता है तो उसमें कोई एक पर्सन, स्पेशली जो हमारे दलित पर्सन्स होते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के, वो सीवर्स में जाते हैं और वो सीवर्स की मैनुअली, ठीक है, वो लोग खुद जाके उसमें सफाई करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत डेडली गैस, ठीक है, आपने सीवर्स में देखा होगा ना कि अगर आप नालियों के पास से भी निकल जाते हैं तो कितनी गंदी स्मेल आती है। तो आप सोच के देखो कि कोई पर्सन उसमें जाके हाथ से सफाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार उनकी इस चक्कर में डेथ भी हो जाती है, और ये होता है स्टूडेंट एक डेडली गैस की वजह से, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीवर सिस्टम को साफ करते हुए, ठीक है, उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है, तो वो किस गैस की वजह से होता है ऐसा, तो ये होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, ठीक है। तो ऐसा करने वाली, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली हमारी पहली सिटी बन चुकी है, कौन सी? आगरा बन चुकी है, और ये टेक्नोलॉजी हमने ली है नीदरलैंड से। चलिए इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिस फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नेम ऑफ अ 90-day इंटर मिनिस्ट्रियल कैंपेन लॉन्च विद द एम टू सैचुरेट 75 डिस्ट्रिक्ट विद द बेनिफिशियरी स्कीम्स ऑफ 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक 90 डेज की, ठीक है, एक स्कीम स्टार्ट करी गई है जिसमें कि हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करा गया है। तो हमसे इस स्कीम का नाम पूछा गया है। अब देखिए इस स्कीम में होगा क्या कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की स्कीम है, ठीक है, उन स्कीम्स को हम क्या करना चाहते हैं, घर घर तक, इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने सेलेक्ट किया है और हम चाहते हैं कि ये जो स्कीम की बेनिफिट्स हैं ये लोगों के घर तक पहुंचे। तो इस स्कीम का नाम क्या है वो हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्कीम का जो नाम है ये है आजादी से अंत्योदय तक। आजादी से अंत्योदय तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है इस स्कीम का नाम। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स अब हमसे पूछा गया है, नेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर PMJAY सेहत स्कीम। यानी कि हमें उस फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। जैसे कि आप लोगों ने आयुष्मान भारत का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं आपकी उसी से रिलेटेड है। तो हमें पहले सबसे जो पहले बनने वाले उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम बताना है कि जिसने 100%, ठीक है, 100% जितने भी हाउस होल्ड हैं वो वहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको ध्यान होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो हमारे पीएम हैं, ठीक है, मोदी जी, वो उन्होंने अभी विजिट किया था जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया था, ठीक है, अपने हाथों से उनकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। तो ऐसा करने वाला जो हमारा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है स्टूडेंट्स, ये बन चुका है सांभा, ठीक है, ये बन चुका है हमारा सांभा। ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि अभी अभी उन्होंने विजिट किया था। तो हो सकता है स्टूडेंट के आगे आने वाले जो हमारे एग्जाम्स है, कमिंग एग्जाम्स हैं, उसमें ही क्वेश्चन आपका पूछा जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्कीम के अंडर होने क्या वाला है। तो इस स्कीम के अंडर जो एक फैमिली है स्टूडेंट्स, वो 5 लाख रुपीस, ठीक है, उसको कवर अप है। यानी कि एक पर्सन अगर मान लीजिए बीमार होता है तो उसको भी 5 लाख मिलेंगे, और पूरी फैमिली, ठीक है, होती है तो पर्सनली उनको 5 लाख रुपीस, ठीक है, वहां पे वो कवर अप होंगे। मतलब एज अ इंश्योरेंस आप इसको मान सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस इसको आप एज अ ट्रीट कर सकते हो। चलिए, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमसे पूछा गया है कि मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप इन झारखंड ऑन आदिग्राम्स, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक वर्कशॉप क्या कहते हैं अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी झारखंड में, ठीक है, किसके ऊपर? आदिग्राम्स के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो करी गई थी हमारी, ये करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, ये करी गई थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर मैं बात कर लेती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो वो है हमारे पास अर्जुन मुंडा, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, यानी कि किस एरिया से ये आए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये है खूंटी से, ठीक है, इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो हो जाती है खूंटी। यहीं हम साथ ही साथ एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं झारखंड में, ठीक है, आपको पता है कि झारखंड में हमारी बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड में मैक्सिमम, ठीक है, जो ट्राइब्स आपको देखने को मिलती है वो कौन सी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो झारखंड में हमें सबसे बड़ी मात्रा में अगर ट्राइब मिलती है तो वो है स्टूडेंट संथल ट्राइब। हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है वहाँ पे। चलिए, इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है कि विच फाउंडेशन पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हु लेड इंडिया थ्रू द पेंडेमिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अभी बुक लिखी गई थी, ठीक है, किसके बारे में लिखी गई थी? ये हमारी लिखी गई थी उन वुमेन्स के बारे में जिन्होंने पेंडेमिक के दौरान, ठीक है, बहुत ही उत्कृष्ट, मतलब बहुत ही एक अच्छा अपना योगदान दिया कंट्री को आगे ले जाने में, किसी ना किसी वे में, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ इंजीनियर, एज अ टीचर, ठीक है, किसी भी वे में अगर उन्होंने योगदान दिया है तो उनके ऊपर ये बुक लिखी गई थी। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि किसने ये बुक जो है वो पब्लिश करी है। तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा ये जो बुक है ये हमारी पब्लिश करी गई है। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जहां पे हमसे पूछा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर एससी, यानी कि एनसीएससी के चेयरपर्सन के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसका भी अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चेयरपर्सन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूँ अपॉइंटमेंट की, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपॉइंटमेंट होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे किसी भी एग्जाम का, चाहे वो आपका केवी हो, चाहे आपका यूपी लेखपाल हो, एसआई हो, आपका सुपर टेट हो, तो सारे ही एग्जाम में आपके अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाल फिलहाल में आपके एग्जाम से पहले कोई अपॉइंटमेंट हुई होती है तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया था हमसे कि एनसीएससी का चेयरपर्सन अभी हाल फिलहाल में कौन अपॉइंट हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे अपॉइंट हुए हैं विजय सांपला। तो देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम विजय सांपला के बारे में जान लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमें इनके बारे में याद रखने में आसानी हो। तो विजय सांपला कौन है? विजय सांपला है हमारे एक बीजेपी लीडर, ठीक है, एक बीजेपी लीडर हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो कि बिलोंग करते हैं पंजाब से। तीसरी बात जो आप इनके बारे में याद रख सकते हैं वो ये कि ये भी हमारे एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहती हूँ। देखो 1990 से पहले क्या था हमारे पास? 1990 से पहले हमारे पास जो ये कमीशन था, नेशनल कमीशन था, ये एससी और एसटी के लिए सेम हुआ करता था। यानी कि एक ही कमीशन था जो कि एससी और एसटी दोनों के बारे में डिसीजंस लेता था, दोनों की एक कंबाइंड कमेटी थी। लेकिन 1990 में क्या होता है, हमारे पास 65th अमेंडमेंट होता है, 65th अमेंडमेंट होता है। और इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या होता है कि ये जो कमेटीज हैं एससी के लिए और एसटी के लिए, ठीक है, दोनों हो जाती हैं डिवाइड, ठीक है। तब से क्या हो रहा है कि दोनों कमेटीज अलग अलग चलती हुई आ रही हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब की ये जो कमीशन है, इसके हमारे चेयरपर्सन कौन है? विजय सांपला। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कौन है हमारे चेयरपर्सन, तो उनका नाम भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, वो है हर्ष चौहान।
तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखोगे कि अगर आपसे कोई एससी का पूछ लेता है तो वो है विजय सांपला, और अगर आपसे कोई एसटी के चेयरपर्सन के बारे में पूछ लेता है तो वो है हमारे पास हर्ष चौहान। चलिए अब हम मूव करते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन ब्लैक वुमेन जज इन अमेरिका, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज इन अमेरिका अभी अभी कौन बनी है। तो ये भी बहुत रिसेंटली न्यूज़ में रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका में कोई नॉन वाइट यानी कि कोई ब्लैक, ठीक है, जो वुमेन है वो वहाँ की जज बनी है। तो देखिए इनका नाम क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनका नाम है नितांजी ब्राउन जैक्सन। नितांजी ब्राउन जैक्सन ये है इनका नाम। अब देखो अमेरिका की अगर बात आई है तो यहाँ पे अभी एक पर्सन और है जो कि अभी हाल फिलहाल पे बहुत न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि इन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ब्लैक वुमेन, ठीक है, कोई ब्लैक वुमेन की फोटो के साथ वहाँ पे कॉइन्स इश्यूज हुए हैं, ठीक है, कॉइन्स इश्यूज हुए हैं। काफ़ी बड़ी बात है कि किसी ब्लैक वुमेन के वहाँ पे अमेरिका में कॉइन इश्यूज हुए हैं। तो इनका नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इनका नाम हो जाता है माया एंजुलियो। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत हो, एंजुलियो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अभी आप नाम याद रखेंगे कि इनके फेस के साथ, इनकी फोटो के साथ वहाँ पे क्या करे गए हैं, पहली बार वहाँ पे कॉइन मिंट करे गए हैं। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट ऑफिस जीन बैंक प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफिस जीन बैंक प्रोग्राम। तो ऐसा करने वाला कौन सा पहली ऐसी हमारी स्टेट कैबिनेट बन चुकी है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारी कैबिनेट बन चुकी है ये बन चुकी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की पहली कैबिनेट बन चुकी है जिसने ये जीन बैंक प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम ऑफ द टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट अनवील्ड रिसेंटली, यानी कि हमें यहाँ पे टाटा मोटर्स के एक ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताना है जो कि अभी हाल फिलहाल में उसको अनवील्ड करा गया है, मतलब उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अनवील्ड का मतलब ऐसे होता है स्टूडेंट्स कि किसी चीज से पर्दा उठाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपके सामने आने वाला है, वैसे तो ये फुली फ्लैश तरीके से अगर मैं मार्केट में बात करूँ तो ये हमारे सामने आएगा 2025 में, लेकिन इसको लॉन्च अभी कर दिया गया है। तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है अविन्या। अविन्या काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जल्द हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारी फोकस कर रही है कि कैसे भी करके हम इस पॉल्यूशन को कम कर सकें। तो पॉल्यूशन को कम करने का एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि इफ़ वी विल स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, कि ये जो हम अभी पेट्रोल और डीजल वाले जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं इस पे से हम स्विच करके कहाँ चले जाएँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच कर जाएँ। तो उसी के लिए, ठीक है, यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से ये काफ़ी अच्छी स्टार्ट करी गई है कि अविन्या नाम से, ठीक है, एक जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये स्टार्ट मतलब अनवील्ड करा गया है और कोशिश करी जा रही है कि 2025 तक ये पूरी तरीके से मार्केट में आ जाए। चलिए इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये जो हमारे पास क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कि कौन सी रिवर के ऊपर ये आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा बनने वाला है ये बनने वाला है चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है, चेनाब रिवर के ऊपर ये हाल फिलहाल में यहाँ पे क्या कहने बनने वाला है, ठीक है। और अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए यहाँ पे कि ये जो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, कौन से स्टेट में बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा बनने जा रहा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट शायद आप लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे कि जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा JNK में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक हब भी बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स चेनाब रिवर आपको पता है कि कितनी लंबी है और इसी वजह से, ठीक है, बहुत सारे ऐसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि या तो चेनाब रिवर पर या फिर इसके ट्रिब्यूटरीज पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कैसे बिलोंग करते हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं। इसीलिए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता है, हब भी बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमसे पूछा गया है नेम द स्टेट
हैड अ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, हमें उन स्टेट्स के बारे में बताना है जिन्होंने अभी अभी एग्रीमेंट साइन करा है जिसमें वो क्या करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे। यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर एक स्टेट की कोई बहुत ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि उस स्टेट के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई हैं, तो वही पॉलिसीज एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ शेयर करेगा ताकि उन पॉलिसीज का जो बेनिफिट है वो दूसरे स्टेट को भी मिल सके। तो ऐसा करने वाले पहली बार, और ये इंडिया में ऐसा होने जा रहा है कि 2 स्टेट अपनी जो नॉलेज शेयरिंग इस तरीके से करने वाले हैं। तो ये करने जा रहे हैं पहली बार दिल्ली और पंजाब। अब देखिए इसका रीजन साफ है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट थी वो आपकी थी, ठीक है, और पंजाब पे भी अभी हाल फिलहाल में ही आपकी गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, जो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स वहाँ के बहुत फेमस है, मतलब बहुत अच्छी खासी वहाँ पे आपको सारी टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। ठीक है, मतलब आप उसे कंपेयर कर सकते हो एक अच्छे हाईफाई प्राइवेट स्कूल से। तो यही सब जो पॉलिसीज जो कि दिल्ली में चल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, अब ये सब पॉलिसीज, ठीक है, पंजाब में भी लाई जाएंगी। तो यहाँ पे जब जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पंजाब गवर्नमेंट को हेल्प करेगी यही सेम पॉलिसीज उनके स्टेट में भी इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि इन सब पॉलिसीज का बेनिफिट वहाँ पंजाब के लोगों को भी मिल सके। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों बनाया जा रहा है। तो देखिए ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आगे आने वाले टाइम में हम क्या करना चाहते हैं, पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग करना चाहते हैं। देखो इससे होगा क्या, इससे हमारे पास 2 फायदे होंगे कि अगर हम इथेनॉल की मिक्सिंग करेंगे तो पेट्रोल कम यूज होगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, पेट्रोल के लिए साथ एक प्रॉब्लम है कि पेट्रोल हमारे इंडिया में नहीं होता है, हमें सारा का सारा जो पेट्रोल है वो दूसरे कंट्री से लेना पड़ता है। तो अगर हम उसमें इथेनॉल मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे तो जो पेट्रोल की खपत है वो कम हो जाएगी, तो हमें दूसरे देशों से वो कम लेना पड़ेगा। इसीलिए इस प्लांट को, ठीक है, बनाने की बात चल रही है। तो बात आ रही है कि कौन से स्टेट में ये पहली बार यहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है, कौन से स्टेट में ये बन रहा है। तो ये बनने जा रहा है स्टूडेंट्स बिहार में। बिहार में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बिहार में भी ये बनने वाला है हमारा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। तो अब अगर बिहार की बात चली है तो यहाँ पे बिहार के बारे में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ एडिशनल, कि बिहार में, ठीक है, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनने जा रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। और ध्यान रखिएगा मैं ये बात कर रही हूँ बिहार का पहला, ठीक है, इंडिया में तो और भी पहले बन चुके हैं, लेकिन बिहार का पहला बनने जा रहा है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है, ये बनने वाला है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ये बनने जा रहा है। तो ये कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप बिहार के बारे में यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्टैचू ऑफ सरदार पटेल हैज बीन अनवील्ड इन विच कंट्री। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं सरदार पटेल के स्टैचू की बात करती हूँ तो अभी तक तो हमें गुजरात वाला ही वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की बात याद आती है, लेकिन अब इंडिया के बाहर भी एक स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कि अनवील्ड किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये कौन से कंट्री में करा गया है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स कनाडा में, कनाडा में बनाया नहीं जा रहा है, कनाडा में ये अनवील्ड करा गया है। मतलब इसका जो हम कह सकते हैं वही कि इस पे से पर्दा हटा दिया गया है, मतलब इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कनाडा की कौन सी सिटी में बन रहा है ये, इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये हुआ है स्टूडेंट्स ओंटारियो सिटी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वेयर इज सितियो ब्रुले मैक साइट सिचुएटेड। ठीक है, कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमसे पूछा गया है कि ये जो साइट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है स्टूडेंट्स ब्राजील में। अब बात आती है कि आखिर इस साइट के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रेलेवेंस है इसका हमारे करंट अफेयर से। तो ध्यान रखिएगा कि आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा। ठीक है, यूनेस्को क्या करती है कि जो हमारी हेरिटेज साइट होती हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, ये एक लिस्ट होती है इसके पास, उसको उसमें हर साल कुछ ना कुछ जो नाम्स होते हैं वो उस लिस्ट में ऐड होते हैं। तो अगर मैं अभी रिसेंटली बात
बात करूं कि कौन है, मतलब कौन सी ऐसी साइट है जो कि यूनेस्को ने अपनी उस लिस्ट में ऐड करी है, तो उसका नाम है सिटी ऑफ बुरले मैक्स, ठीक है। और कहाँ की है, ये है हमारी ब्राज़ील की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपको ये यहाँ पे करंट अफेयर्स में इंक्लूड करा गया है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है, विच बैडमिंटन प्लेयर won a bronze medal in the Asia Badminton Championship 2022। अब अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करती हूँ तो हम गेम्स के पोर्शन को कभी भी नहीं छोड़ सकते। जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल इस तरीके से चैंपियनशिप्स होती हैं, वहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा मतलब अभी अभी ब्रॉन्ज मेडल ये किसको मिला है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो ये मिला है स्टूडेंट्स अभी अभी पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई थिंक अभी तक आप लोगों ने शायद ये न्यूज़ में सुन भी लिया होगा कि हमारे जो न्यू वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, वो अभी अभी कौन बने हैं। तो आई थिंक इसका आंसर आप सब लोग जानते हैं, तो ये बने हैं स्टूडेंट्स अभी अभी सुमन बेरी, ठीक है। थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो इस टाइम के जो हमारे चेयरपर्सन है नीति आयोग के, वो कौन हो जाते हैं इस हिसाब से, नरेंद्र मोदी जी। अब बात आती है कि आखिर ये नीति आयोग क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने शायद एक प्लानिंग कमीशन का नाम सुना होगा। तो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करा गया और उसी की जगह पे आप कह सकते हैं एक तरह से नीति आयोग को लाया गया, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि नीति आयोग कब बना, तो ध्यान रखिएगा ये बना था स्टूडेंट्स 1 जनवरी। तो ये बना था स्टूडेंट्स 1 जनवरी 2015 को, यानी कि प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हुआ और नीति आयोग ने उसको एक तरह से हम कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, ठीक है। वहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं स्टूडेंट्स अमिताभ कांत, ठीक है। तो आपने चेयरपर्सन के बारे में जान लिया कि चेयरपर्सन कौन है इसके, पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। फिर अगर आपसे वाइस चेयरमैन के बारे में पूछा जाए तो वो है सुमन बेरी, और अगर आपसे इनके सीईओ के बारे में पूछा जाए तो वो है अमिताभ कांत। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आई थिंक मुझे लगता है कि नीति आयोग के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये कौन है, यहाँ पे है हर्षद शरद गरुड़, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये कौन से गेम से रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पर्सन है हमारे, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इंडिया में भी कहाँ से मेनली, ये हमारी बिलोंग करती हैं पुणे से, ठीक है, पुणे से बिलोंग करती हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हमारी वेट लिफ्टिंग की, ठीक है, वेट लिफ्टिंग का ये हमारा इंडिया का फ्यूचर होने वाली है। क्यों, क्योंकि मतलब ये अभी बहुत छोटी हैं और स्टिल इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने अगर वेट लिफ्टिंग में मैं बात करूं तो मीराबाई चानू का नाम सुना होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये जितने भी हमारे अभी तक के वेट लिफ्टर्स हैं उन सबसे शायद ये आगे निकलेंगी, ठीक है। तो इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो किस गेम से रिलेटेड हो जाती हैं, ये हो जाती हैं यहाँ पे वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो जगत गुरु बसवेश्वर हैं, ठीक है, ये किस सेक्ट के फाउंडर हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल फिलहाल में हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इनको एक ट्रिब्यूट, छोटी सी ट्रिब्यूट पे करी थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है कि जगत गुरु बसवेश्वर कौन से सेक्ट के फाउंडर हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये है हमारे लिंगायत सेक्ट के फाउंडर, लिंगायत सेक्ट के फाउंडर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज की सीरीज़ कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये जो 20 क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है, ये आपको समझ में आए होंगे और आपको ये लगा भी होगा कि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको सारे आंसर्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ना टाइम टू टाइम रिवाइज भी करनी है। जैसे कि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे, तो कोशिश करिए कि जब हम नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स देखें, ठीक है, तो साथ ही साथ हम पीछे के रिवाइज भी करते रहें। आपके पास पूरा 1 वीक का 6 दिन और 5 दिन रहेंगे, उसमें आप आराम से इन सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं।
तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं आपसे विदा लेती हूँ और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और इन्फो बताना चाहूँगी कि संडे को हम लोग प्रगति लाइव, ठीक है, यानी कि हम लाइव आने वाले हैं, जिसमें हम कुछ और अनाउंस करेंगे कि चैनल पे क्या क्या चीज़ें और नई आने वाली हैं, कुछ और नई चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके बारे में कुछ और अनाउंसमेंट है आपके लिए, तो हमसे वहाँ पे जुड़ना ना भूलें संडे को प्रगति लाइव में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अपने लाइव सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।